जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको पेटीएम के स्टॉक में 26,000 करोड़ का लॉस हुआ और यहीं पे एफआईआईज जो है वो ये सब होने से पहले ही लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर बेच के उससे पहले ही उन्होंने एग्जिट किया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमेशा की तरह रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस स्टॉक में फंस गए हैं और जो एफआईआईज है या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पहले ही ये भाप लिया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ से उन्होंने पहले ही एग्जिट किया है। यही इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि ऐसा आपके साथ फिर से ना हो, इसके लिए आपको क्या खबरदारी लेनी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दिसंबर क्वार्टर में जो है एफआईआईज ने पेटीएम के स्टॉक में जो है 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो है वो सेलिंग की थी, जबकि ये कोई भी न्यूज जो थी वो ना किसी को कुछ पता था, ना किसी को कुछ ऐसे मतलब नोटिस जाएगा ऐसा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो है दिसंबर के मंथ में ही, मतलब ये क्वार्टर में अगर हम देखें तो लास्ट के दिसंबर के कुछ जो दिन थे वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी एफआईआईज की तरफ से। और वहीं पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर जो देखे तो वो हाल ही में जो रैली आई थी, जो रिसेंटली वो प्रॉफिटेबल बने थे पेटीएम का स्टॉक, लगभग 2 क्वार्टर पहले के अगर हम रिजल्ट देखें तो वहां पे पेटीएम ने बताया था कि वो प्रॉफिटेबल है और यहाँ से आगे भी प्रॉफिट के नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने जैसे ही ये रिजल्ट में आया तो उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है पिछले 2 क्वार्टर में। वही हम देखें एफआईआईज का तो वो लास्ट क्वार्टर में जो है काफी सेलिंग यहाँ पे आई है। और ये सिर्फ पेटीएम का अगर हम केस देखें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में जो एफआईआईज ने सेलिंग की है उसमें ये स्टॉक सबसे टॉप पे है। तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग आई थी वो सिर्फ पेटीएम में ही आई। तो ये कोइंसिडेंस इतना बड़ा नहीं हो सकता, पेटीएम के ही स्टॉक में जो है इतनी बड़ी एफआईआईज की सेलिंग आई, उसके बाद इमीडिएटली जो है ये न्यूज का आउट होना और जो स्टॉक अभी हम देख रहे हैं लगभग 70% का जो वैल्यू है वो वाइप आउट हो चुका है। तो ये तो थी सब पास्ट की बातें, ये सब हो चुका है, अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है कि इससे आगे जब भी आप इन्वेस्ट करो या फिर ट्रेड करो तो आप ऐसे स्टॉक में ना फंसो, इसके लिए आपको क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर रहते हैं वो जाके कोई भी ऐप पे, वेबसाइट पे या फिर किसी भी न्यूज चैनल पे देख लेते हैं कि एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ रही है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसने जाके ये स्टॉक बाय किया है तो वो इमीडिएटली जाके वो स्टॉक बाय करते हैं या फिर वहां पे पोजीशन बना लेते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कोई भी एफआईआईज है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उनकी टोटल होल्डिंग का कितना % है या फिर वो कितने टाइम होराइजन के लिए ये जो है वो बाइंग कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो हमें पता नहीं होती और जब पता चलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन ने इसमें बाइंग की है या फिर म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, ये देख के आपको इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि जो टाइमिंग रहता है आपको न्यूज पता चलने का और मार्केट में उसका रिएक्शन आने का, ये काफी अजीब रहता है। जैसे कि अभी ये जो चीज हमें पता चली है कि एफआईआईज ने जो है वो इतनी बड़ी सेलिंग की है, तो ये जो भी एफआईआईज या फिर बड़े इन्वेस्टर जो भी सेलिंग करते हैं इनमें इनके पास एक बफर ये रहता है कि इनकी न्यूज इमीडिएटली आउट नहीं होती। ये न्यूज तभी पता चलती है जब कोई भी क्वार्टर एंड हो जाए। तो हो सकता है कि उस क्वार्टर के शुरू में ही उन्होंने अपने पोजीशन एग्जिट कर लिए हो, तो हमें ये चीज पता चलने में लगभग 3 या फिर आप कह सकते हो कि 2-2.5 महीने का तो टाइम लगता ही है। उसके बाद हमें ये न्यूज जो है वो हम तक पहुंचती है कि बाबा जो भी है ये इन्वेस्टर है या फिर म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक में जो है पर्टिकुलर अपने पोजीशन जो है वो घटाए हैं या फिर कंप्लीटली एग्जिट किए। ये आपको और मुझे पता चलने में लगभग 2-2.5 महीने या फिर 3 महीने से भी ज्यादा का समय है। तो ये एक चीज होती है। दूसरी एक चीज रहती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, उनको अपने जो पोजीशन है वो डिस्क्लोज करने के लिए उनको 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो बहुत बार ऐसे इन्वेस्टर जिस वक्त उनको उनका नाम छुपाना है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, 0.99% तक ही वो बाय करते हैं, 1% की बाइंग नहीं करते। मतलब समझो 1% होने के लिए अगर उनको 10,000 शेयर जो है वो बाय करने हैं तो वो क्या करते हैं कि 9-9.5 हज़ार शेयर्स ही सिर्फ बाय करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उनका लेस देन 1% रहता है। तो उस वक्त जो है उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आता है कि जिनके पास मोर देन 1% का होल्डिंग है, और रिमेनिंग जो शेयर रहते हैं समझो उनको 2% बाय करना है
तो वो क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त के नाम पे या फिर रिश्तेदार के नाम पे या फिर उनके ही कुछ कंपनीज रहती हैं उनके नाम पे भी वो शेयर्स बाय करते हैं, और उनको और फिर हमें पता नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने जो है इसमें बाइंग की। दूसरी चीज़, जब उनको ये पर्पजली आउट करना होता है कि मैंने ये स्टॉक बाय किया है और उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें आए और इसके बाद जो है स्टॉक की प्राइस ऊपर जाए, तो उस वक्त वो पर्पजली ऐसा करते हैं कि जब भी क्वार्टर एंड होने वाला है उससे 10-15 दिन पहले वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद न्यूज़ में आउट हो जाता है कि ये इन्वेस्टर है या फिर ये कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी का इतना इतना स्टेक बाय किया है। तो वहाँ पे जो है न्यूज़ आने के बाद इमीडिएटली उसमें बूस्ट आता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है, और उस वक्त वो क्या करते हैं, जैसे ही नया क्वार्टर शुरू होता है उस वक्त वो एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को अभी ये न्यूज़ पता चलने में 2 से 3 महीने का टाइम बाकी है। तो इसी तरीके से ये मैनिपुलेशन कह लो इसको, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूज़ बेक्स एक जो है न्यूज़ में एक हंगामा करना, ये जो चीज़ें हैं ये होती रहती है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें इलीगल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो लीगल है और इसका जो नुकसान है वो हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर को होता है। तो अगली बार जब भी आप इन्वेस्ट करें तो या तो आप खुद का जो है वो रिसर्च कीजिए, खुद का जो भी है स्टडी कीजिए, और उसके बाद जो है अपने जो भी स्टॉक में आपको पोजीशन क्रिएट करना है वो कीजिए। नहीं तो जो भी एक्सपर्ट है मार्केट में उसको आप एक सर्टेन फीस देके उसकी एडवाइजरी या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज लेके उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी कोई नया ट्रेंड मार्केट में आ रहा है या फिर नई कुछ न्यूज़ आ रही है किसी सेक्टर के बारे में या फिर कोई भी स्टॉक के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में या फिर हर सेक्टर में आपको पोजीशन बनाना है। जो न्यूज़ चैनल है, जो वेबसाइट्स है, जो ऐप्स है, उनको 24 आवर्स कुछ ना कुछ आपको फीड करना है, तभी आप उनके ऐप पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे और चैनल देखोगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उस हर स्टॉक में बाइंग करो, आप उस हर सेक्टर में जो है अपनी पोजीशन बनाओ। आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए 12 से 15 स्टॉक जो है वो इनफ है। अगर आप वो 12 से 15 स्टॉक अच्छे सिलेक्ट करके अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ये सब जो नॉइज़ है इससे दूर रहना ही आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। आपके कुछ सुझाव हो या फिर क्वेश्चन हो तो उन्हें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच।